आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि मिठाई और फूलों की दुकानें रात को देर तक खुली रहती हैं। इनके देर तक खुले रहने का मकसद होता है जन्नत की तशरीफ़ आवरी। इनको अमूमन मिठाई और फूल पसंद होते हैं, इसीलिए ये तब आते हैं जब उनका टाइम होता है, जब इंसान नहीं आते। देखा गया है कि ये इंसानी रूप में हाजिर होकर रकम देकर अपनी चीज़ लेकर जाते हैं, पर अगर इन्हें आपकी दुकान की चीज़ पसंद आ गई तो इन्हें ना हो, इसलिए ना चाहते हुए भी आपको अपनी दुकान खुली रखनी पड़ेगी। आप इन्हें इतनी सख्त ना होने की वजह से देख तो नहीं सकते, मगर इनकी हाज़िरी को महसूस ज़रूर कर पाएंगे कि ये इंसान नहीं है। ऐसा ही एक किस्सा है इंडिया के शहर कानपुर की एक जगह तलाक महल का। ये बात है करीबन 1962 की, जब वहाँ मिठाई की एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। दुकानदार ने अपना बिजनेस एक्सपेंड करने का सोचा और जंगल के रास्ते पर अपने घर से करीबन 2.5 घंटे की दूरी पर एक दुकान खरीदी, और इस नियत से कि भाई रास्ता है तो शायद काम चल पड़े, वहाँ अपना मिठाई का काम शुरू किया। एक रात हस्बे मामूल दुकानदार अपनी दुकान में बैठा था। कारीगर मिठाई बना रहे थे। रात 3 बजे का वक्त था और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। अचानक दुकानदार को कहीं दूर से घोड़े के चलने की आवाज़ आने लगी, मानो इसी तरफ को दौड़ा चला आ रहा हो, और फिर वो आवाज़ अचानक बंद हो गई। दुकानदार ने जो दरवाजे की जगह टाट का पर्दा लगा था हल्का सा हटा कर देखा तो करीबन 6.5-7 फीट का आदमी सफ़ेद चादर में खड़ा था। अंधेरे से इसका मुंह नहीं दिखा और दुकानदार खौफजदा होकर अंदर आ गया। थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज़ आती है, कोई है? तो दुकानदार बाहर जाता है और देखता है कि एक शख्स आम लिबास में खड़ा है और इससे सिर्फ इतना कहता है, मिठाई चाहिए। तो दुकानदार इससे पूछता है कि कितनी चाहिए, तो वो कहता है क्वांटिटी में चाहिए, शादी की तकरीब है, अगर मिठाई पसंद आई तो सारा ऑर्डर आपको देंगे। दुकानदार ने कहा ठीक है, मैं थोड़ी सी चेक करने के लिए लाता हूँ। इसने कहा नहीं, थोड़ी सी नहीं, मुझे 20 किलो मिठाई दे। दुकानदार सोचता है कि सिर्फ चेक करने के लिए 20 किलो। खैर वो 5-5 किलो के 4 डब्बे कारीगरों को कहकर पैक करवा देता है और इससे पूछता है कि कहाँ रखवानी है, मतलब आप कोई गाड़ी वगैरह लाए हैं? तो वो शख्स कहता है नहीं, आप बस उसे यहाँ थड़े पर रखवा दें। मिठाइयाँ रखवा दी गई। इसने रकम अदा की और दुकानदार अंदर आ गया। कुछ देर के बाद शॉपकीपर क्यूरोसिटी से बाहर निकला, देखने के वो अजीब सा शख्स चला गया या नहीं। तो क्या देखता है कि वो शख्स गया नहीं, बल्कि वहीं बैठकर इतने बुरे तरीके से मिठाई खा रहा था जैसे कि पहली बार खा रहा हो। दुकानदार को खौफ महसूस हुआ और वो फौरन अंदर आ गया। कुछ देर और बीती तो इसने फिर से बाहर निकल कर देखा और देखने की कोशिश की, तो क्या देखता है कि वो शख्स वहाँ नहीं था और मिठाई के चारों डब्बे ऐसे साफ थे जैसे इनमें कभी मिठाई थी ही नहीं। बारिश की वजह से कीचड़ हुई हुई थी। दुकानदार ने थोड़ा आगे चलकर इसके कदमों के निशान देखे तो इसका पैर करीबन इंसानी हाथ से लेकर कोहनी तक जितना लंबा और बड़ा था। हर कदम में हमारे तकरीबन 25 से 30 कदम का फासला था, और देखते ही देखते इन निशानों की निस्बत वो शख्स अपने 4 कदमों में जंगल में पहुंच चुका था। इस शॉपकीपर को इतना तो कंफर्म हो गया था कि वो शख्स इंसान तो नहीं था। वो जल्दी से दुकान के अंदर आया और इसने कारीगरों को ये बात बताना मुनासिब न समझी कि वो काम न छोड़ दें। अलबत्ता इसने अपनी दुकान पर जन्नत की इस हाज़िरी का जिक्र अपने अब्बू से किया। इसके अब्बू ने यही मशवरा दिया कि दुकान शिफ्ट कर लो फ़ौरन कहीं और, ये आगे भी हो सकता है। शॉपकीपर ने गौर नहीं किया कि इसने कौन सा कोई नुकसान पहुंचाया है, आगे भी देख ली जाएगी जैसे अब देख ली गई। इसके बाद तो मानो दुकान की चांदी हो गई। जहां 50 ग्राहक आते थे वहां 100 आने लगे। जहां 5 मन मिठाई बना करती थी वहां 10 मन बनने लगी। मिठाई की इतनी कमी हो गई थी कि शाम तक सारी मिठाई ख़त्म हो जाती थी। रोज़ जंगल के रास्ते से तकरीबन 15-20 बच्चे मगरिब से पहले दुकान से मिठाई लेने आते थे। ये तो क्लियर था कि वो जन्नत के बच्चे हैं। इस शख्स ने दोबारा इस बात का जिक्र अपने अब्बू से किया। इन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं, अब नुकसान नहीं कर रहे तो आगे भी ना हो। सोचो किसी दिन किसी वजह से मिठाई नहीं बनती, दुकान बंद है और इन्हें चाहिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लड़के ने इस बात पर इस दफ़ा दुकान वहाँ से शिफ्ट करने का जहन बना लिया था।
इसी दिन दुकान में बैठे हुए रात को 12 बजे के करीब स्टोर रूम से इसे कुछ गिरने की आवाज़ आई जहां मिठाइयां बनकर स्टोर होती थीं। इसने अंदर जाके देखना चाहा तो दरवाज़ा अंदर से खुद ही लॉक हो गया और वहां करीबन दुकानदार और कारीगरों ने मिलकर इतनी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, चाबी लगाई, दरवाज़ा पीटा, पर वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब बस इतना था कि तोड़ें तो खुलता। क्या देखते हैं कि थोड़ी देर बाद दरवाज़ा अचानक खुद से खुल गया है और दुकानदार ने अंदर जाकर देखा तो मिठाइयों के तमाम थाल तकरीबन खाली ही पड़े थे और कोने में एक सफ़ेद पोश चीज़ नीचे को मुंह करके जानवरों की तरह से मिठाई खा रही थी। यह मंजर देखकर शॉपकीपर की चीख निकल गई। वो बाहर की तरफ भागा और वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद वो लड़का 2 माह बुखार से नहीं उठा और इसने अपनी दुकान भी इस इलाके से शिफ्ट कर ली। इसके बाप ने इससे कहा कि मैंने तुम्हें समझाया था। शॉपकीपर ने जवाब दिया कि मैंने ज़हन भी बना लिया था, पर मुझे क्या पता था कि आज ही मेरे साथ ये वाक़या पेश आना था।